नमस्कार दोस्तों, लो हम फिर हाजिर हो गए। तो आज टुडे ट्रेड्स के बारे में सिर्फ बात करेंगे और नेक्स्ट डे वाला प्रेडिक्शन वीडियो संडे को बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज वाला जो मार्केट है, आज मार्केट में बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए है, बहुत कुछ लर्निंग करने के लिए है। इस वजह से सिर्फ टुडे ट्रेड्स वाला वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखने का ट्राई करना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, जैसे देखिए हमने आज जो ट्रेड लिया है, जैसे कि देखिए एक ट्रेड तो हमने लिया है 11:34 पे। सपोज इसको 35 मिनट पकड़ लेते हैं। 11:35 पे 18,200 पी हमने बाय किया था। ठीक है, 18,200 पी हमने उस टाइम पे बाय किया था निफ्टी का। ठीक ना, तो चलिए निफ्टी चार्ट देखते हैं 11:35 पे। ये है अपना 11:35। ठीक ना, इस जगह पे हमने बाय किया था 11:35 पे। चलिए इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करते हैं। ठीक ना, इसको पूरा छोटा टाइम फ्रेम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई करते हैं। ये है अपना 11:35, ये 11:35 है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है, इस वाले कैंडल में हमने पी बाय किया था। कितने का पी? 18,200 का पी। ठीक ना, 11:35 पे। चलिए 18,200 का पी के चार्ट में चले जाते, 18,200 पी के चार्ट में चले जाते और फिर वही 11:35 टाइम फ्रेम पे आने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा 11:35 का कैंडल है। ठीक ना, ये अपना 11:35 का कैंडल है। तो इस जगह पे हमने बाय किया था। ये यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है? यहाँ पे प्राइस चल रहा है 128। ठीक ना, तो 128 रुपए के आसपास हमने बाय करने का ट्राई किया था। और इसका एसीएल क्या था? इसका एसीएल बस था 123 रुपया। ठीक ना, मीन्स 5 पॉइंट का एसीएल था, ओनली 5 पॉइंट का एसीएल था। और ये ट्रेड हमें कितना भी दे सकता था। ठीक ना, ये देखिए, ये ट्रेड हाईएस्ट कितना गया है? ये गया है 147 तक। मींस 5 पॉइंट के एसीएल के साथ हम इतना बड़ा राइड कर पाते। लेकिन यकीन मानिए मैंने इतना राइड नहीं किया था। मैंने ये कैंडल देख के निकल गया था इस जगह पे, कहीं पे बुक करके। ये वाला जो ट्रेड है वो निकल गए थे हम इस वाले ट्रेड से। ठीक ना, आपको मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बायर गैम्बलिंग है, ऑप्शन बायर में पैसा नहीं बनता है, उन सब लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए 5 पॉइंट का एसएल कुछ नहीं होता है मार्केट में। 5 पॉइंट का एसएल ना कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। तो अगर आपको कहीं पे 5 पॉइंट 7 पॉइंट का एसएल दिखे तो उस जगह से डरना नहीं है। क्या ही बिगड़ लेगा? 5 पॉइंट लेगा ना। तो यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही मेरा कहने का रीजन है कि मैं आप लोगों को ये इंश्योर करना चाहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है और अच्छा पैसा बनता है। ऑप्शन सेलिंग में तो पैसा बनता ही बनता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है? आपको ज्यादा कैपिटल की नीड है, बहुत कुछ ज्यादा चाहिए आपको, और ज्यादा चार्ट रीडिंग का नॉलेज चाहिए, सब कुछ ज्यादा चाहिए ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सर इतना कुछ नहीं चाहिए। ठीक ना, आप बस एक छोटा एसएल ढूंढने का ट्राई करिएगा कि कहां पे हम एक छोटा एसएल ढूंढने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये देखिए, प्राइस गिरा, यहाँ पे सस्टेन करने लगा प्राइस ना। अब चलिए निफ्टी 50 के चार्ट में चले जाते हैं। ये देखिए, ये प्राइस इधर यहाँ से ऊपर उठा, यहाँ पे सस्टेन करने लगा। जैसे ये रेंज प्राइस ने तोड़ा, ट्राई करिएगा, मैंने क्या देख के यहाँ पे सेल किया था। देखिए जैसे ये रेंज ये प्राइस ने तोड़ा, ठीक ना, ये देखिए, ये इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, वैसे ही अपना एंट्री लगा दिया इस जगह पे। समझ रहे मेरी बात? वैसे ही हमने यहाँ पे अपना एंट्री लगा दिया और ये अपना एसएल है। भैया 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्या ही लेके जाएगा ये हमसे? ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्या ही लेके जाएगा हमसे। ठीक ना, वही 5-7 पॉइंट का एसएल जो कि हमने दिखाया
तो अब 5-7 पॉइंट के एसएल से डरना नहीं है, ठीक है, 5-7 पॉइंट के एसएल से डरना नहीं है। अब यहाँ पे एंकर लगा देते हैं 20, 1, 10, 1047, 1047, ठीक ना। अब इसको हाई पे लगा लिया। अब देखिए हमेशा मैं क्या बोलता हूं, हमेशा उस प्राइस पे बेट लगाइए, उस स्मार्ट मनी के एसएल पे बेट लगाइए जो कि आपका जो आपका एसएल वो मेंटेन करके चलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो इस एवरेज पे ठोका गया है ना, अगर ये लेवल टूटता तो ये पूरा का पूरा प्राइस कैंसिल है सर, ये पूरा का पूरा प्राइस कैंसिल है, ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी उस टाइम पे ये समझ लेना है, ये पूरा का पूरा स्मार्ट मनी मार्केट से निकल गया है। समझ रहे कि हम कितना ज्यादा एक्यूरेटली ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। देखिए कितना ज्यादा एक्यूरेटली ट्रेड करने का हम ट्राई करते हैं उस टाइम पे, ठीक ना। आज इस प्राइस ने हमें निकलने का मौका ही नहीं दिया है, डायरेक्ट इस जगह पे जाके ओपन हुआ, फिर भी ये कैंडल जैसे ही बाहर बन गया था हम निकल गए थे इस जगह से। मैं सच्ची बता रहा हूं, ये जो मैंने इस टारगेट को लेके चल रहा था कि यहाँ पे एक आएगा तो यहाँ पे हम 70% बुक कर लेंगे, मैं 70% बुकिंग का बात करता हूं, ठीक ना। और रेस 30% ऐसे ही चलने देता हूं बहुत दिन, वो उस पर हमारा कोई इमोशन वगैरह नहीं है। 30%, 20%, 10% जो रहता है अपने पास होल्डिंग में, उस पर हमारा कोई इमोशन नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है, ठीक है। तो ये जो 70-80% है वो हम जल्दी बुक करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दिख रहा था उस टाइम पे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे अपना जो पोजीशन है, अपना जो कैपिटल है वो बुक करने का ट्राई किया। देखिए मार्केट बार बार मौका दिया है, ठीक ना, 1 बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया, तो हमने 2 बार मौका का फायदा उठाया। सिंपल से बात है सर, यहाँ पे कोई मोह माया नहीं है। आप ट्रेन लाइन कुछ भी करो, आपको पैसा बनेगा, लेकिन आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो सिस्टम पे आप कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है किसी को चीज को लेके, तो सर आप यकीन मानो पैसा नहीं बना पाओगे। आपको पहले आप खुद का कंफर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, मैं ऐसा क्या करूं जो कि मार्केट मुझे पैसा दे दे, ठीक ना। तो हमने क्या किया, एक बार यहां पे फायदा उठाया, एक दूसरे बार यहां पे फायदा उठाया, अपना मजदूरी मिल गया, हमें लगता है कि मुझे जो कमाना था वो मैंने कमा चुका हूं, तो मैं निकल गया मार्केट से। फिर मार्केट को देखा ही नहीं, मार्केट गिरता रहा, मैंने देखा ही नहीं, क्या करे, देखते तो क्या करते, एक और ट्रेड यहाँ पे ले लेते और कुछ पैसा बन जाता। लेकिन सर मुझे एक दिन में अंबानी नहीं बनना था, या फिर मुझे एक दिन में अंबानी नहीं बनना रहता है, तो मैं 1-2 ट्रेड अगर सही चलता हूं तो मैं वो पैसे घर लेके जाता हूं, शांति से रहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसा मेरा माइंडसेट ऐसा है। समझ रहे मेरी बात। अब देखिए ये सुबह जो इसने ठोका है, इसका ऐसे लेके हम चल रहे हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है सर, हम बस इसका ऐसे लेके चल रहा है। अब तू मरेगा हम भी मरेंगे, तेरा तो नैया डूब जाएगा, हम बस 5 रुपए ऐसे देंगे। हम पंटर से बात, देखिए लोग बोलते हैं चार्ट से बात करो, चार्ट से बात करो, हम बताते हैं कि चार्ट से कैसे बात किया जाता है। हम चार्ट से ऐसे बात करते हैं कि भैया तुम्हारा तो नैया डूब जाएगा, हमारा तो 5 रुपया जाएगा, लेना है तो ले लो वरना हमको पैसा दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो सर अगर आप प्राइस पैटर्न को देखेंगे ना, तो प्राइस कैसे चल रहा है, प्राइस बार बार अपने पुराने हाई को नहीं तोड़ रहा है, अपने पुराने हाई को इसने एक बार भी नहीं तोड़ा दिन भर, तो क्यों पैसा नहीं देगा, ठीक ना। देखिए इसने अपने पुराने हाई को एक बार भी तोड़ने का ट्राई नहीं किया, एक बार भी तोड़ने का ट्राई नहीं किया, ठीक ना, एक बार भी इसने तोड़ने का ट्राई नहीं किया। तो सिंपल सा बात है, ठीक ना। तो इस तरीके से सर हम ये सब एंट्री करते हैं और इतना एक्यूरेटली करते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एंकर के द्वारा किया जाता है, या फिर एंकर के द्वारा आप कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी कर ले, इतना एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता आपको मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता आपको इतना ज्यादा एक्यूरेसी किसी भी चीज अदर्स थिंग्स में आपको मिलने वाला है, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर करने का ट्राई करना। और मैं एक छोटा पेड ग्रुप चलाता हूं जहां पे मैं ये सब लाइव मार्केट में सिखाने का ट्राई करता हूं, तो आप लोगों को भी अगर जुड़ना है हमारे साथ लाइव मार्केट क्लास में और लाइव में ये सब चीज फील करना है, तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। हम मंथली 2000 रुपया फीस लेते हैं और इन डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा ट्रेड लिया था, चलिए एक दूसरा ट्रेड लिया था, कितना बजे, 12 बज के सब पकड़ लेते हैं 40 मिनट,
1240 मिनट में हमने 18,200 का फी वापस से बाय किया, ठीक ना। वो स्ट्रेट तो निकल गए, जो आया अपना समझ के निकल गए। अब ये देखिए 12:40 मिनट पे एक दूसरा ट्रेड लिया पी साइड, ये सेम 18,200 स्ट्राइक में, सेम 18,200 स्ट्राइक में। और सर ये सब हम पोस्ट करते रहते ग्रुप में, हम पेड ग्रुप में भी पोस्ट कर देते हैं, या फिर लर्निंग जो अपना पब्लिक ग्रुप है उस पर भी हम ये सब पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें कोई इसमें कोई मोमा नहीं, हम पोस्ट कर देते, लोग जो सीख पाए, लोगों तक वो सही ज्ञान पहुंचाना हमारा काम है बस, ठीक ना। तो लोग अगर सीख पाएंगे तो लोग हैप्पी रहेंगे। तो इस वजह से सर आप लोगों को सीखने के लिए मैं हर वक्त ये सब चीज पोस्ट करता रहता हूं। देखिए 12:40 मिनट, ये कहां पे है 12:40 मिनट, ये देखिए ये है 12:40 मिनट, समझ रहे हैं मेरी बात। ये 12:40 मिनट है और ये अपना कैप्चर है। ये जैसे इस जगह इस एरिया पे आया ना, मैं निकल गया, बस इस कैंडल में मैंने निकल गया, मैं इस कैंडल तक रुका रहा, इस कैंडल में मैं निकल गया, क्योंकि ये देखिए ये इसको तोड़ के एक कैंडल बना चुका था, लगभग उसी के आसपास था। तो सर वही जैसे कि पहले वाले में किया था, वो फिर से पहले वाले में क्या किया था, इस जगह पे बुक कर लिया था, अब दूसरे वाले में भी इस जगह पे थोड़ा बुक कर लिया, ठीक ना। तो इस तरीके से हम चलने का ट्राई करते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे 12:40 मिनट पे अगर 18,200 का चार्ट देखेंगे तो देखिए 12:40 मिनट हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए दिख रहे हैं, ये अपना 12:40 मिनट है। और मैंने ये पिक्चर अपने पब्लिक ग्रुप में भी पोस्ट किया था लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक ना। तो ये जो पिक्चर है देखिए, दिख रहे हैं यहाँ पे एसएल कितना है, देखिए ये सर इतना, ये वाला नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला, कहीं पर भी जाओ कुछ भी कर लो, इतना एक्यूरेट नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। सपोज यहाँ पे हमने 130 रुपए पे बाय किया, ठीक ना, हमारा एसएल कितना होता 128 रुपया, 128 रुपया 127 रुपया अपना एसएल है। कितना पॉइंट का एसएल है, 3 पॉइंट का एसएल है भैया, 4 पॉइंट का एसएल है। वो भी तो आज तो एक्सपायरी का शुरुआत है, आज तो फिर भी एक्सपायरी का शुरुआत है, तब भी 3-4 पॉइंट का एसएल है। अगर ये एंड तक चला गया मींस एक्सपायरी के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो ये एसएल और छोटा हो जाता है सर, क्योंकि ये एसएल इतना छोटा हो जाता है क्योंकि वो टाइम वैल्यू उसके अंदर घट जाता है थोड़ा, ठीक ना, जो थीटा है वो घट जाता है ऑप्शनों में से। तो इस वजह से उस दिन एसएल और ज्यादा छोटा होता है। और हम सर इतना छोटे एसएल के साथ ही ट्रेड करते हैं, हम इतना बड़ा एसएल नहीं लगाते कि भैया यहाँ पे बैठ गए चलो ये अपना एसएल है, हम इतना बड़ा एसएल नहीं लगाते, हम उन जैसे लोगों में से नहीं है। हम पंटर को बोलते ये ले भैया 5 रुपया, लेना है तो ले वरना पूरा दे, अगर लेना होगा तो भाई तुम भी डूबोगे हम भी डूबेंगे, सिंपल सा बात, नो बकवास, ठीक ना। हम इस तरीके से पंटर से बात करते हैं, तब जाके हम इतना एक्यूरेट है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको भी ऐसे बात करना आना चाहिए, प्राइस से मार्केट से कुछ भी कर लो, आपको बात करना आना चाहिए, नो इफ बट। अगर बात करना नहीं आएगा तो यकीन मानो ये मार्केट आपको बहुत ज्यादा रुलाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके का लर्निंग एटीट्यूड लेके आप अगर मार्केट से बात करोगे तो मार्केट आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस जगह पे अगर बाय करे तो 3-4 पॉइंट कैसे होता है सर, मैं हर बार बोलता हूं कि सर मैं एक बार आप लोगों के साथ ही एक मीटिंग कर रहा था, Q&A सेशन कर रहा था, मैंने बोला था कि मैं सर 3-4 रुपया 5 रुपया एसएल के साथ ट्रेडिंग करता हूं। तो बहुत लोगों ने सवाल पूछा था सर ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, 20 पॉइंट 25 पॉइंट मिनिमम एसएल होना चाहिए, मिनिमम 20 पॉइंट 25 पॉइंट का एसएल लगता है। मैंने बोला नहीं मैं 5 रुपया एसएल से करता हूं। तो देखिए प्रूफ चाहिए होता है सारे लोगों को, कुछ चीज एक्चुअली सोशल मीडिया में क्या है कि हमारा फैन फॉलोइंग ज्यादा नहीं है, तो लोग समझते हैं ये बंदा आके कुछ भी बता देते हैं। तो सर इस वजह से मैं स्क्रीनशॉट डालता हूं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट डालने का मेरा कोई इंटेंसिटी नहीं रहता है, समझ रहे मेरी बात। स्क्रीनशॉट डालने का मुझे कोई इंटेंसिटी नहीं रहता है कि भैया स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, बस आप लोगों को प्रूफ करवाने के लिए दिखाता हूं कि ऐसा भी होता है मार्केट में कि 3-4 रुपया 5 रुपया एसएल के साथ हम भी ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, समझ रहे मेरी बात। लेकिन यकीन करना आपके मर्जी, और आपको पंटर से बात करने आना चाहिए। प्राइस से तो बात करोगे ही करोगे, लेकिन पंटर से भी बात करना आना चाहिए। पंटर से बात कैसे करोगे वो सीखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए बहुत देखिए, ये वाला मूवमेंट में हमने ट्रेड नहीं किया है, देख रहे हैं, ये वाला मूवमेंट भी हम कैच कर सकते थे, लेकिन पैसा बन गया तो क्या करेंगे, नहीं किया, चलो छोड़ दिया।
ये भी हमने अपने ग्रुप में पोस्ट करता हूँ सर, हर वक्त जो पेड ग्रुप है ना वहाँ पे हर एक डिटेल्स पोस्ट करता हूँ मैं, जरा देखने का ट्राई करिए। ये निफ्टी यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत कर रहा है शायद, ये देखिए थोड़ा छोटा कर दिया, ये देखिए थोड़ा छोटा कर दिया तो दिखने को आएगा। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है और ये लाइव लर्निंग विद रॉकी वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे सर ये जब ये कैंडल बन रहा था ना, ये कैंडल, ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस जगह जब बन रहा था ना तब का स्क्रीनशॉट है। तभी हमको पता है कि मार्केट यहां से बाउंस हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। मीन समझ रहे कि हम कितना एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजों को, हम कितना एक्यूरेट चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप यहां से यूडी वाला एंकर डाल देना तो आपको समझ में आ जाए। चलिए मैं डाल के दिखाता हूं। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट था ना, अच्छा ये रहा बैंक निफ्टी फ्यूचर। यहाँ पे कितना है 19/1/3/25, 19/1/3/25। जो हमने आप लोगों ने हमारा यूडी वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो यूडी वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये इसका लॉजिक वगैरह सब कुछ इन डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए कितना एक्यूरेट है, समझ रहे हो मेरी बात। प्राइस एंकर के पास आके कुछ भी कर ले हमको समझ में आ जाता है सर। हमारा आंखें इतना ज्यादा ट्रेन हो गया है इन सब चीजों को देखते देखते कि प्राइस एंकर पे आके एक बाउंस लेगा तो हम बता सकते हैं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं प्राइस एंकर से, समझ रहे हो। तो इतना ज्यादा आपको सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन सब जगहों पे, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे, तभी जाके आप हमको बीट कर पाओगे, ठीक ना। तो सर ये सब चीज जेन्युइन प्रोसेस है। आप जरा देखेंगे तो इस जगह पे, इस एरिया पे कहीं ना कहीं वो वाला स्क्रीनशॉट है दिया हुआ, जो कि लर्निंग ग्रुप में आपको दिया हुआ है। तो सर हम इस जगह बाय करने का ट्राई नहीं करते, हम इस जगह बाय करने का ट्राई करते, इस एरिया पे कहीं पे हम बाय करने का ट्राई करते हैं, छोटा सा ऐसे लग के इसको ट्रेल करते, क्योंकि प्राइस का चलने का स्टाइल ये है ना, प्राइस का चलने का स्टाइल ये है। अगर ये टूटेगा तो बाय डिफॉल्ट ये वैसे ही टूट जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से हम ये सब ट्रेड करते हैं। और सर ये पहले बताते हैं जैसे कि यहां से प्राइस गिरेगा, यहां से, इसी में तो हमने निफ्टी में पैसा बनाया है ना। देखिए एक चीज देखने का ट्राई करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और निफ्टी वीक है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है। तो हम अगर सेल का ट्रेड लेंगे तो हम बैंक निफ्टी में लेंगे नहीं लेंगे ना, हम सेल का ट्रेड निफ्टी में लेंगे। बैंक निफ्टी में क्यों लेंगे, बैंक निफ्टी में नहीं लेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग है। तो जब मार्केट का जो ये बाउंस है ना, ये छोटा छोटा बाउंस है ना, इस छोटे छोटे बाउंस में हमने निफ्टी में ट्रेड करता हूं हम, ठीक ना। ये छोटे छोटे जो बाउंस होता है, ये छोटे छोटे बाउंस में निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तब जाके अच्छा पैसा बनता है, क्योंकि वो तो पहले से ही वीक है। बस बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट की वजह से वो थोड़ा ऐसे साइडवेज कर रहा था। तो जैसे ही बैंक निफ्टी बाउंस देगा तो क्या होगा, निफ्टी गिर जाएगा। तो ये जो गिरावट होना, इस गिरावट में हम पैसा बना के चले जाते हैं। तो ये सर ये छोटा छोटा मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखिए और एक पिक्चर में दिखाने का ट्राई करो। जैसे कि देखिए ये भी निफ्टी बैंक का फ्यूचर है। ये ट्रेड लेने के पहले मैंने बताया कि ये देखिए रेजिस्टेंस है। ये ऊपर वाला एंकर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं है, ऊपर एक रेड एंकर है। चलिए मैं टांग के दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे देखिए 20/1/1040, 20/1/1040। देखिए सब कुछ इन डिटेल्स में सब जगह बताया नहीं जा सकता है। तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो आप सर बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। आपको बीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एक्सपर्ट मनी के लिए, ठीक ना। ये जो पिक्चर था ये शायद इसमें था। अब बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो सर आपका काम बन जाएगा। 20/1/1040, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कॉपी करना चालू कर देते हैं और बाद में जाके उसी को बेच देते हैं लोगों के पास। हम तो फ्री में बता रहे हैं, और लोग क्या करेगा, कॉपी करके बेच भी देगा। जैसे यूटी रूल के साथ हुआ है, कॉपी करके बेच भी दिया गया है। तो इस वजह से सर सब कुछ डिटेल्स में आप क्या ही बोले, चले छोड़िए। जैसे कि देखिए ये वाला रेजिस्टेंस हमने पहले से मार्क करके रखा है कि हमने, हमारा साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि देखो बैंक निफ्टी को कौन कौन ऊपर लेके जा रहा है। बैंक निफ्टी को 2 बैंक ऊपर लेके जा रहा था, क्या, एक SBIN और एक HDFC। ये 2 जो बैंक है SBIN और HDFC, ये बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा था। हमारा साफ साफ इंस्ट्रक्शन ये था कि SBIN और HDFC जैसे ही ऊपर बढ़ना रुक गया और थोड़ा आपको दिखे नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, उसी टाइम ये गिरेगा निफ्टी। देखना चाहते हैं, चलिए देखिए
ये देखिए वो वाला ट्रेड का क्या था, 12:40, ठीक ना। ये देखिए 12:40 में लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, देख रहे हैं, ये हम कंफर्म होके आते हैं सर, ये सब चीज हम देखते हैं तब जाकर ट्रेड करते हैं। 12:40 कौन सा वाला है, ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला कैंडल है वो ट्रेड का, समझ रहे। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आइए और देखिए, हमने ये वाला जो कैंडल है इसके बारे में पहले एक बार बताया था। हमने ये बताया था आपको कि देखिए ये कैंडल इतना बड़ा कैंडल बन गया है, अपने अपने जिंदगी में कभी देखे हैं कि ये इसके ऊपर भी कैंडल बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा? नहीं ना सर, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल होते हैं मार्केट के। ये क्या होता है, ये सब सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल होते हैं। कोई कोई लोग कुछ अलग अलग बोलते हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे, हम बस इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडल हमको क्या बोलते हैं कि भैया इसको ऊपर नहीं जाना है, अगर ऊपर जाना भी है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब थोड़ा रुकेगा तो उस थोड़े में क्या होगा, निफ्टी थोड़ा गिर जाएगा। अब वो निफ्टी अगर थोड़ा गिरेगा तो हम जैसे स्कैल्पर को तो पैसा मिलेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो सर इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इस तरीके से हम एक्यूरेट ट्रेड करते हैं, ठीक ना। अब चलिए SBIN के चार्ट भी खोल के देखते हैं। अब लगे हाथ बता देते हैं क्या दिक्कत है। जैसे कि देखिए SBIN के चार्ट है, ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये देखिए 12:25, ये देखिए 40 मिनट, देख रहे हैं, ये देखिए 40 मिनट का कैंडल। ये टॉप पे कहीं पे 40 मिनट होगा क्योंकि ये चालू हुआ है 40 मिनट पे। चलिए 1 मिनट पे चले जाते हैं, ये देखिए $40 मिनट, ये देखिए, देख रहे हैं, मींस इस टाइम पे हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था, ठीक ना। अब ये दो जो बैंक है यही सेंटीमेंट मींस बुल का सेंटीमेंट दिखा रहा था। अब जैसे कि देखिए रिलायंस का चार्ट आप देख सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि रिलायंस क्या होता है, रिलायंस निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक है, सबसे बिग स्टॉक रिलायंस है। रिलायंस को अगर आप देखेंगे तो ये तो सुबह से ओपन हाई बना के बैठा है, समझ रहे मेरी बात। ये सुबह से ओपन हाई लगा के बैठे हैं और आप पे एंकर वगैरह डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एंकर पे जाके ऐसा 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 कर रहा था, ये ऊपर जाने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो सर ये सब देख के हमको कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी, मीन्स थोड़ा सा बस HDFC और SBIN के कारण वो रुका हुआ है। जैसे HDFC और SBIN भागना छोड़ देगा निफ्टी गिर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है, कोई इसमें मुंहमा नहीं है, ठीक ना। तो जैसे ही मैंने टाइमिंग वगैरह, अपना ट्रेड का टाइमिंग वगैरह, ऑप्शन चार्ट सब कुछ दिखा दिया ना। अब खुद जाके ये सब चीज टेस्ट करना है, खुद जाके चार्ट में ये सब चीज देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे ट्रेड करते हैं। हाँ सर, ये पे बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ता है। प्राइस जितना फास्ट है ना उतना ही आपको फास्ट डिसीजन लेना आना चाहिए, तभी जाकर आप ये सब काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बेस्ट प्राइस हमेशा बेस्ट होता है और बेस्ट प्राइस कभी भी बेस्ट जगह पे कभी नहीं रुकता है। ये चीज हमेशा याद रखना कि बेस्ट प्राइस कभी भी बेस्ट जगह पे ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा, रुकेगा ही नहीं। अगर वो वन टाइम गया तो वन टाइम ही वहां से भाग जाएगा, ज्यादा वहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लोगों को वो बेस्ट एंट्री नहीं देना चाहता है। स्मार्ट मनी ज्यादा लोगों को बेस्ट एंट्री नहीं देना चाहता है, तो इस वजह से बेस्ट प्राइस हमेशा बेस्ट जगह पे नहीं रहता है, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड वगैरह, आज का चार्ट का एनालाइज, ठीक ना। तो आज अब सिर्फ निफ्टी के बारे में बताए हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिए हैं, तो उन सब के बारे में बताऊंगा। तो मीन्स वो सेम टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग है। तो बस निफ्टी के जो ट्रेड्स वगैरह है वो मैंने समझाने का ट्राई किए हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सर चार्ट वगैरह देखने का ट्राई करिएगा। पंटर आपका क्या ही बिगाड़ देगा, कुछ नहीं कर पाएगा, पंटर कुछ नहीं कर पाएगा। बस आपको पंटर से बात करना आना चाहिए कि पंटर भैया तुम क्या चाहते हो। जब तक ये समझ में ना आ जाए कि पंटर चाहता क्या है, पंटर कर क्या रहा है, तब तक आपका पैसा नहीं बनेगा। लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा चीजें तो यकीन मानो मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। मार्केट से बात करना सर एक आर्ट होता है, ठीक ना। जितना जल्दी सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है।
तो आशा करते हैं ये सब चीज आप समझ रहे होंगे, और हमारा जो आज का 2 ट्रेड है वो 2 ट्रेड आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये वाला एक ट्रेड है, मीन्स निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक ट्रेड है और ये एक ट्रेड है, ठीक है। ये 2 ट्रेड हमने आज निफ्टी में लिया है, और ज्यादातर हम सर ऐसे एंट्री करते, छोटा छोटा एसएल देके एंटर करने का ट्राई करते, छोटा छोटा, बस ज्यादा एसएल हमको नहीं जचता है। हम छोटे आदमी है, छोटा ही एसएल करते हैं और छोटा ही एसएल लेते हैं, ठीक ना। देखिए आदमी कभी भी बड़ा नहीं होता है, हर आदमी छोटा है, बस चीजें समझने का ट्राई करना है। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे सब कुछ पता है, अरे भैया मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज गेन कर ही नहीं जा सकता है। आपको बस ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ कर, ये सपोज एक क्या है, ये समुंदर है, ये समुंदर के अंदर एक पॉन्ड है। अब ये पॉन्ड मुझे समझ में आता है, समझ रहे हो मेरी बात। ये पूरा समुंदर हम कहीं पे कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप देखते हैं मार्केट को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस समुंदर के अंदर एक पॉन्ड है, समझ रहे हो, समुंदर के अंदर एक पॉन्ड है, तो ये पॉन्ड हमको समझ में आता है। अब पंटर का जहाज देखिए, पंटर का सपोज ये जहाज है, पंटर का ये जहाज है, ठीक ना। अब पंटर का जहाज क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। जैसे ही हमारा पॉन्ड के ऊपर से चलता है ना, हमको थोड़ा पैसा ये दे के जाता है, सिंपल सा बात है। तो सर ये इसके चक्कर में नहीं रहना है, खुद का पॉन्ड के बारे में सोचना है कि मुझे कहां समझ में आता है मार्केट में। मार्केट में ऐसा कौन सा जगह है मुझे समझ में आता है, वो जगह ये है। अब इसको ढूंढना आपके मर्जी, आपको देखना है मुझे कहाँ कंफर्ट फील होता है, कहाँ वगैरह वगैरह, तो सर आपका काम बन जाएगा, समझ रहे हो। यही पूरा मार्केट का सिस्टम है, ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का, जो भी है आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से सोचेंगे तो आपके लिए आसानी होगा चीजें। आप क्या करोगे, एक दिन यहाँ पे 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 करोगे, एंड ऑफ मंथ आपको लगेगा ये तो जुआ है, मैं तो जुआ खेल रहा हूं। नहीं, हम बस इसी के लिए वेट करते हैं, आजा भैया पैसा दे के जा। नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ट्रेड ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, चलो जाओ, ठीक ना। इस तरीके का एटीट्यूड डालेंगे तभी पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं, धन्यवाद।